नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और सबसे पहले बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। कोरोना का ग्राफ लगातार देश में बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 2,68,000 से ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 24 घंटे में 402 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही ओमिक्रॉन के मामले 6,000 के पार हो गए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 14.17 लाख के पार जा पहुंचे हैं। और अगर हम जिक्र करें तो 1 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन जो आंकड़ा है एक्टिव केसेस का वो 14 लाख से ऊपर जा पहुंचा है। और आज भी 2,68,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में देश भर के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। और 402 लोगों की जान भी गई है पिछले 24 घंटे में। यानी कि जो लोग इसे हल्का वायरस मानकर चल रहे हैं तो उनके लिए यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस के चलते 402 लोगों की जान गई है। ये डेटा रिकॉर्ड हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर कोंडागांव से है, जहां बेलगाम हुआ कोरोना संक्रमण। एक दिन में 69 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोंडागांव में 60 कोरोना संक्रमित। नवोदय और आईटीबीपी कैंप भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 132 यहां पर पहुंच गई। तो ये बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां कोरोना संक्रमण बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में 69 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर मिले हैं। वहीं कोंडागांव में 60 कोरोना संक्रमित और नवोदय और आईटीबीपी कैंप को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और अब कोंडागांव में एक्टिव मरीजों की संख्या 132 तक जा पहुंची। और बड़ी खबर रायपुर से, कोरोना को लेकर सख्ती लगातार जारी है। लापरवाही पर रायपुर कलेक्टर सख्त हैं। 120 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के काम में लापरवाही पर यह नोटिस थमाया गया है। इन कर्मचारियों को तय समय में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी, एक्शन भी होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के प्रावधानों को तहत एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है प्रदेश में और लापरवाही पर रायपुर कलेक्टर सख्त हैं। उन्होंने 120 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया है। और खबर इंदौर से है, जहां नकली घी बनाने के कारखाने पर पुलिस और खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। अमूल मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर अमानक घी बनाकर बाजार में खपाया जा रहा था। मौके से 450 किलो अमानक घी, 50 किलोग्राम पनीर और पैकिंग मशीन जब्त की गई है। जब्त सामान की अनुमानित कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला है ये। और लंबे समय से इलाके में ये अमानक घी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। खाद्य विभाग को भी इसकी कोई भनक नहीं थी। लसूड़िया पुलिस और खाद्य विभाग अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। जहां पर नकली घी बनाने के कारखाने पर पुलिस और खाद्य विभाग ने छापा मारा। यहां पर एक ब्रांडेड मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर अमानक घी बनाकर बाजार में खपाया जा रहा था। मौके से 450 किलो अमानक घी, 50 किलोग्राम पनीर और पैकिंग मशीन भी जब्त की गई। जब्त सामान की अनुमानित कीमत लाखों रुपए में। खबर सिंगरौली से, सिंगरौली जिले में कोयले का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा से कीमत का अवैध भंडारण जब्त किया है और 8 ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि करीब 8 ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर सिंगरौली जिले के गौरवी ब्लॉक बी माइंस के पास 41,500 टन कोयले का अवैध भंडारण कर रखा था, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर की टीम ने छापा मारा और ट्रांसपोर्टर से इसके दस्तावेज भी मांगे, जो प्रशासन को ट्रांसपोर्टर्स नहीं दे पाए। प्रशासन ने इस पूरे स्टॉक को अवैध भंडारण माना है और कोयले को जब्त कर लिया। साथ ही 8 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हमारी जो टीम को वो जो गोरबी के आसपास क्षेत्र में जो कोल जो कंपनियां हैं उनके द्वारा
भंडारण किया गया था, तो उसके लिए हमने जो हमारी टीम्स ने वहाँ विजिट किया और उसमें आगे जो है वो उसकी जो कार्रवाइयाँ उसमें की गई हैं। और उधर अंडमान और निकोबार के बनवारी कल्याण आश्रम से लापता हुई 5 युवतियों में से 3 को पुलिस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बरामद कर लिया। इन युवतियों को काम के बहाने शिवपुरी मिलाकर बेच दिया गया था। मामले में आश्रम के कार्यकर्ता गुरचरण मुंडा ने 30 दिसंबर को शिवपुरी के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो 3 युवतियों को बरामद कर लिया गया। इस केस में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड में जिला जमशेदपुर में एक थाना है गुराबंदा, वहाँ से 5 लड़कियों को एक आरोपी बालेश्वर मुंडा यहाँ काम कराने के बहाने लेकर आया था और यहाँ आकर उसने उनको इधर उधर कर दिया था। झारखंड पुलिस आई थी, झारखंड पुलिस का सहयोग किया है तो हमने 3 लड़कियाँ बरामद की हैं, 2 राजस्थान से, एक यहीं सुभाषपुरा के पास। ठीक सर, आरोपी कितने गिरफ्तार किए? आरोपी 5 गिरफ्तार हुए। खबर मुरैना से। मुरैना के रामपुर थाना इलाके के रामपुर गांव में पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने एक युवक की लाठी डंडों से पीट दिया, उसे मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके आधार पर 2 युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये तस्वीरें मुरैना से सामने आई हैं। मुरैना के रामपुर थाना इलाके के रामपुर गांव में पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है और इसी के आधार पर अब 2 युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। खबर गरियाबंद से। गरियाबंद में शुक्रवार रात देवभोग एक्सिस बैंक में आग लग गई। मकान मालिक ने बैंक से धुआं निकलते देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में बैंक का इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर जलकर खाक हो गया। हालांकि रिकॉर्ड और केस सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सूरजपुर में 24 घंटा बीत जाने के बाद भी 18 लाख के 7 लापता व्यापारी की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लापता व्यापारी का नाम मनोज बंसल है, जो बीती रात से लापता है। जयनगर थाना क्षेत्र में शशिपुर हाईवे के करीब लावारिस हालत में व्यापारी की कार मिली है, जिसके बाद परिजनों ने किडनैपिंग की आशंका जताई है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस के बड़े अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लापता व्यापारी मनोज बंसल अंबिकापुर के निवासी हैं। अंबिकापुर के व्यापारी हैं, तो उसका जो उसके यहाँ काम करता था वो सूरजपुर और विश्रामपुर इधर पैसा कलेक्शन के लिए आया था। जो उसकी दुकान का सामान बिक्री का पैसा कलेक्शन होता है, उसको वो लेने के बाद उसका जो गाड़ी था वो केनापारा के आगे खड़ा हुआ पाया गया और वो व्यक्ति गायब है। तो उसमें थाना जयनगर में गुम इंसान कायम की गई है और उसकी पतासाजी में टीम लगी हुई, पतासाजी की जा रही है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बारिश और ओला प्रभावित जिला विदिशा और राजगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिरोंज के उनारसी कला में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। साथ ही किसानों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बारिश और ओलावृष्टि जिला विदिशा और राजगढ़ का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि टीकमगढ़ के नेवाड़ी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां सीएम ग्रामीणों से चर्चा करने के लिए कार की छत पर चढ़ गए और कार की छत पर से ही ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मैं हर खेत नहीं पहुंच सकता, हमारे सांसद विधायक वहां पहुंच रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि सरकार फसल, ओलों से टूटे घरों और मवेशियों के नुकसान का भी मुआवजा देगी। और फसल बीमा योजना का लाभ वो अलग से मिलेगा
और बीमा कंपनी लाभ देने में देर करती तो हमने तय कर दिया कि भैया जो नुकसान हुआ उसका 25% पहले ही देना पड़ेगा। तो नुकसान के बाद 25% वो दिलवाएंगे, बाद में पूरा क्लेम मिलेगा। तो चिंता मत करना, जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं ये हिम्मत देने आया हूँ। तो उस दिन मैंने देखा था एक अम्मा वीडियो में रो रही थी। मैंने शिशुपाल को फोन करके कहा कि अम्मा को बुलाना, उसे भी गला लगा कहूंगा तेरा बेटा जिंदा है। तो उनसे भी मिलवा इसलिए देखो आ गई मुसीबत आ गई, कोई ब्रांड थोड़ी देने आ गई तो आ गई, निपटेंगे और ये मिलकर निपटेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की और आप मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। और सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया मुझे बताया। मैं कलेक्टर हमारे और कमिश्नर सब साथ में हैं और वो करके सर्वे का पूरा काम जल्दी से जल्दी राहत राशि डालना शुरू कर देंगे ताकि किसानों का काम चल जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अशोकनगर जिले के मुंगावली पहुंचे, जहां उन्होंने बजावन गांव के खेतों में जाकर बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। साथ ही किसानों से मिलकर उनकी बातें भी सुनी। इस दौरान बुजुर्ग किसान दंपति मुख्यमंत्री के पैरों में गिर पड़े। बुजुर्ग महिला सीएम को अपना दर्द बताकर रो पड़ी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुजुर्ग महिला किसान को गले से लगा लिया। महिला की पीठ थपथपाकर बोले कि चिंता मत करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संकट आया है लेकिन संकट के पार निकाल कर ले जाएंगे। पहली चीज 18 जनवरी तक नुकसान का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे को पूरी ईमानदारी से करने के निर्देश दिए गए। मेरे पिताजी मर गए। किसान के साथ खड़े हैं और किसान को राहत और मुआवजा हमको देना है। हमने तय किया दोनों दृष्टि से। एक तो बीमा कंपनी से बात चल रही इसी जनवरी के महीने में पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा बांटा जाएगा। जनवरी के महीने में मैंने उनको अल्टीमेटम दे दिया है। और दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों का जिनका नुकसान 50% से ज्यादा हुआ है, 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि उनको दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। और पिछले दिनों अचानक बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि से सागर जिले में भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। फसलों को नुकसान होने के बाद बुंदेलखंड के एक किसान ने बुंदेली में लोकगीत गाकर अपना दर्द बयां किया। बता दें कि पिछले दिनों अचानक मौसम में आए बदलाव से हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों गांवों में फसलें खराब हो गई। ओलावृष्टि और बारिश से चना, मसूर, बटरी की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसान का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चले गए हम तो भाई मंजबू, मोरे प्यारे चना मसूर, मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे चले गए हम तो भाई मजबूर, मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे चले गए हम तो भाई मजबूर। अरे 2022 में ओरे गिर गए हमसे हो गए दूर, 2022 में ओरे गिर गए हमसे हो गए दूर। अरे हमें छोड़ के काहे जाते रहे हम तो भय मजबूर, मोरे प्यारे चना मसूर, मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे जाती रहे हम तो भय मजबूर। अरे मसरी चना बटरी सरसमा इनमें कछु है नैया, अरे बटरी मसरी चना सरसमा में कछु है नैया। अरे वो तो ऐसे लगत है जैसे होवे तीर धनैया, ए वो तो ऐसे नवगांव जैसे होवे तीर धनैया, मोरे प्यारे चना मसूर, हमें छोड़ के काहे जाती रहे हम तो भय मजबूर। अरे गेहूं की तनक बाले बचन दई हम तो हो गए दूर। अरे और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं का सितम जारी। उत्तर भारत में बर्फबारी से सर्दी बढ़ी और 3 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने के पूरे आसार हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 17 जनवरी के बाद सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं का सितम इस वक्त जारी है। उत्तर भारत में बर्फबारी से सर्दी और बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है मौसम विभाग के मुताबिक कि 3 दिनों तक अभी कड़ाके की सर्दी पड़ती रहेगी। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 17 जनवरी के बाद सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। दरअसल उत्तर भारत में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी के बाद शीतलहर है वो मैदानी इलाकों में भी असर दिखा रही है। इसी के बाद 17 जनवरी तक जबरदस्त ठंड की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी के बाद सर्दी से राहत मिल सकती है। वहीं भोपाल सुबह कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। यहां विजिबिलिटी कम रही। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। तो भोपाल में भी सुबह जबरदस्त कोहरा नजर आया और यहां तक कि लोगों को हेडलाइट का इस्तेमाल भी करना पड़ा सड़कों पर चलने के लिए। एमपी में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी के ऐसे 10 जिले हैं जहां पर भारी कोहरा होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि भोपाल, उज्जैन, शिवपुरी सहित ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का यही आलम रहेगा। आप देख सकते हैं भोपाल भी पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढक चुका है। ये अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और उसके बावजूद इस तरह का हाल बना हुआ है कि कोहरा पूरी तरह से शहर को अपनी आगोश में ढक चुका है। अगर बात करें तो शुक्रवार की रात सबसे सर्द रात रही, जिसे शीतल रात भी कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का हाल बना रहेगा। उत्तरी भारत से आने वाली ये हवा कम से कम आने वाले कुछ दिनों तक भोपाल और सहित प्रदेश के कई हिस्सों को ऐसे ही ठिठुरन का अंदेशा बनाती रहेगी। तो कह सकते हैं कि अभी सिर्फ संभलने की जरूरत है। लोगों को अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और उधर शनिवार को शाहजहांपुर में घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ शाहजहांपुर नजर आया। सुबह के वक्त इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी घटकर 30 मीटर तक रह गई। ऐसे में शाहजहांपुर का नजारा किसी हिल स्टेशन की तरह दिखाई दिया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री था, जिससे कड़कड़ाती ठंड के बीच मौसम सर्द बना हुआ है। कोहरे के कारण सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ दोपहिया वाहन चालक तो मामूली हादसे का शिकार भी हुए। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद पिछले 1 सप्ताह से ऐसा ही मौसम बना हुआ है। ऐसे मौसम में सुबह काम पर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। किस तरीके का आज कोहरा इतना खतरनाक था सर कि सुबह जब आने जाने वाले इतने परेशान हो रहे थे कि जब मैं आया था यहाँ पे सुबह एक दिन निकल चुका था। सुबह से मैं टंकी चला था, मैं ड्यूटी जाता हूँ, वाटर बस जाता हूँ। वो भी इतनी खतरनाक मतलब दिख रहा है सर, दिख नहीं रहा था। ये बात सर। और सर्दी किस तरीके की? सर्दी बहुत खतरनाक है सर, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है सर। सर मैंने देखो इतना कपड़े पहनने का, अंदर भी लोअर पहन रहा है, इनर पहन रखा अंदर से, और ड्यूटी जा रहा हूँ। वो पानी में हाथ डालना पड़ता है मेरे को, ड्यूटी जाता है। सुबह को परेशानी होती है? हाँ बहुत ज़्यादा सुबह परेशानी। क्या नाम आपका? बने सिंह बोडाना सर, हाउसिंग बोर्ड। शाहजहांपुर आज घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मेरे पीछे की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा किसी हिल स्टेशन का एहसास आपको कराएगा, जैसा कि अमूमन पहाड़ी इलाकों में होता है। सुबह से ही घना कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। इसका एक असर यह भी हुआ कि सड़क पर जो वाहन निकल रहे थे उसमें से कुछ वाहन हादसे का शिकार भी हुए हैं। हालांकि कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने से कई तरीके की परेशानियां हैं। तापमान की अगर बात करूं तो आज फिर 60 डिग्री का न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो कड़कड़ाती सर्दी के बीच इस सीजन का सबसे घना कोहरा आज छाया हुआ है। सुनील हंचोरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। और प्रदेश के श्योपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। आसमान में छाए बादलों की वजह से
शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ दिखा। इस वजह से सुबह 9 बजे के बाद भी विजिबिलिटी काफी कम रही। इस वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया और सर्दी से बचने के लिए लोग सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाकर बैठे हुए नजर आए। आसमान पर छाए बादलों की वजह से सर्दी का असर बढ़ गया है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही सुबह से ही चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सुबह 9 बजे के बाद भी विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसे में जो वाहन है काफ़ी धीमी रफ्तार में चल रहे हैं और सुबह 9 बजे के बाद भी वाहनों की लाइटें जलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव जला करके और गर्म कपड़े पहन करके नजर आ रहे हैं। दीपक गंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। और जाड़े के मौसम में प्रदेश में जमकर बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश दक्षिण छत्तीसगढ़ में हुई है। उसूर में 32.3 mm, भैरमगढ़ में 31 mm, कांकेर में 24.7 mm, अंतागढ़ में 18.8 mm, बीजापुर में 13.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजनांदगांव में 8.2 मिलीमीटर, देवभोग में 8 मिलीमीटर, धमतरी में 5.8 मिलीमीटर, जगदलपुर में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। तेज बारिश ओला से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कोंडागांव में भी बदलते मौसम का असर देखा जा रहा है। यहां भी कई जगह बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में कमी आई। देर रात यहां बारिश तो हुई, लेकिन इस बारिश से किसानों को निराश होना पड़ा, क्योंकि इस बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचा दिया। तो कोंडागांव जिले में बारिश से राहत नहीं मिली है। दिन भर मौसम खराब रहा। देर रात जमकर बारिश हुई, कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई और बारिश होने से तापमान में कमी भी आई। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है। जशपुरम, बिलासपुर और मुंगेली में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि आज भी कई इलाकों में बारिश होगी। इन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा का आगमन लगातार जारी है। साथ ही एक द्रोणिका साउथ इंटीरियर कर्नाटक से उत्तर इंटीरियर उड़ीसा तक स्थित है। इन दोनों के प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 15 यानी कि 16 की सुबह न्यूनतम तापमान में सरगुजा संभाग में गिरावट संभावित है, चूँकि दक्षिण से गर्म हवा का आगमन है लगातार जारी है। इससे कारण से 16 तारीख की सुबह सरगुजा संभाग में कुछ पैकेट में मध्यम से घना कोहरा भी छाने की संभावना। और उधर मुंगेली बिलासपुर मार्ग में यात्रा करना काफी मुश्किल हो गया है। बिलासपुर जबलपुर एनएच का बुरा हाल है। इस वक्त दिन भर की बारिश से निर्माणाधीन सड़क दरिया बन गई। बारिश का पानी सड़क में भर गया। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर हैं। कई बाइक सवार हादसे का शिकार भी हो गए और ठेकेदार की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। खबर रायपुर से। कांग्रेस में धीमी सदस्यता पर प्रदेश कांग्रेस संगठन सख्त हो गया है। धीमी सदस्यता पर प्रदेश कांग्रेस ने अब सख्ती दिखाई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सीएम भूपेश बघेल इस पर समीक्षा करेंगे। 16 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक होगी। बैठक में एआईसीसी प्रभारी के राजू भी जुड़ेंगे। यूपी चुनाव की व्यस्तता के बाद भी प्रभारी और मुख्यमंत्री अभियान की स्थिति की समीक्षा करेंगे।
जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस की भी समीक्षा होगी। साथ ही युवा कांग्रेस को 2.5 लाख सदस्यता का लक्ष्य दिया जा रहा है। 26 जिलों में धीमी गति से सदस्यता अभियान चल रहा है। और बात जब चमत्कार की हो रही है तो एक और चमत्कार की बात करते हैं, और ये चमत्कार कर दिखाया है धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स ने। और ये ऐसा चमत्कार है जो पहले कभी नहीं हुआ। मामला ओडिशा के भुवनेश्वर का, जहां एक ऐसी सर्जरी को डॉक्टर्स ने अंजाम दिया जो पहले कभी नहीं की गई थी। मामला भी काफी दुर्लभ था। तो क्या है मामला, जानते हैं। हमारे देश में एक आंकड़े के अनुसार प्रति मिनट करीब 25 बच्चों का जन्म होता है। हालांकि ये आंकड़ा भिन्न भी हो सकता है, लेकिन जन्म लेने वाले इन बच्चों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामान्य नहीं होते। और ऐसे बच्चों को सामान्य जीवन मिल सके, इसके लिए डॉक्टर्स कई बार सर्जरी को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला ओडिशा के भुवनेश्वर में सामने आया, जहां डॉक्टर्स ने दुनिया की पहली टेलबोन सर्जरी को अंजाम सफलतापूर्वक दिया। दरअसल यहाँ जन्म लेने वाले एक नवजात की रीढ़ की हड्डी में विसंगति थी। इस नवजात की पीठ के ऊपरी हिस्से में एक पूंछ थी। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसे थोरेसिक एरिया कहा जाता है, और यहाँ मानव पूंछ के होने का एकमात्र ये ज्ञात मामला था। इस मामले में मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्रा, जो प्रख्यात न्यूरो सर्जन भी हैं, उन्होंने बताया कि मानव पूंछ का होना एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति है और अब तक दुनिया में ऐसे 195 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन सच्ची बोनी मानव पूंछ के मामले दुर्लभ हैं। और जिस नवजात की सर्जरी की गई थी वो बेहद ही अनूठा मामला है। इस सर्जरी को डॉक्टर महापात्रा और न्यूरो सर्जन डॉक्टर रामचंद्र देव ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। नवजात की लगातार 3 सफल सर्जरी को अंजाम दिया गया, जिसे पूरा करने में डॉक्टर्स को 4 घंटों का वक्त लगा। और फिर डॉक्टर्स ने 3 सेंटीमीटर लंबी पूंछ को बच्चे के पीठ के हिस्से से अलग कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि अमूमन जन्म लेने वाले बच्चों में पूंछ नहीं होती, क्योंकि जब गर्भ में उनका विकास हो रहा होता है तो ये पूंछ शरीर में ही गायब या फिर कहें कि जज्ब हो जाती है। ये अपने आप में अनूठा मामला था। नवजात में 3 समस्याएं और थीं और ये काफी मुश्किल भी था। हमने लगातार 3 ऑपरेशन किए, जिसे करने में हमें 4 घंटे का वक्त लगा। हम जानते थे कि ओडिशा में ये रेयर ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए हमने पैनिक नहीं किया। इधर इस बेहद कठिन और अनूठे मामले की सफल सर्जरी हो जाने के बाद नवजात के पिता बेहद खुश हैं। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर्स का तो आभार माना ही है, लेकिन साथ ही ओडिशा सरकार की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का भी धन्यवाद किया। उनका कहना है कि इस योजना के तहत ये पूरा ऑपरेशन निजी अस्पताल में किया गया, वो भी निःशुल्क। मेरे बच्चे की पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी में पूंछ जैसा कुछ था। हमने डॉक्टर महापात्रा से संपर्क किया, उन्होंने हमें भरोसा दिया और देखिए मेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। हम काफी खुश हैं। हमें सारी मेडिकल सुविधाएं बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना से मिली, हम खुश हैं। तो फिलहाल ये नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं डॉक्टर्स के द्वारा इस बेहद अनूठे और कठिन मामले की सर्जरी सफलतापूर्वक करने के बाद हर तरफ इस मामले की चर्चा भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।